महाराज ये सुनीति और सुरुचि कौन है? जो अपने अनुसार चले वो सुरुचि की सुन रहा, लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार चले वो सुनीति की सुन रहा। आहा, सुनीति नाम की पत्नी के राजा उत्तानपाद की जो सुनीति थी, उनके एक पुत्र था जिनका नाम था श्री ध्रुवजी महाराज। बोलो ध्रुवजी महाराज की जय। नन्हे से बालक ध्रुवजी एक बार खेलते खेलते श्री ध्रुवजी महाराज एक बार खेलते खेलते पिताजी के भवन में पहुंच गए, जहां पिताजी थे। राजा बड़ी रानी से कम प्रेम करते थे तो उनके लिए अलग महल बना रखा था, छोटी रानी के साथ रहते थे। ध्रुवजी महाराज खेलते खेलते पहुंच गए पिताजी के भवन में, और जिस सिंहासन पर राजा विराजमान होते थे उसी पर ध्रुवजी जाकर बैठ गए। सोई सौतेली मां ने हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। ये बेटा नीचे आओ, इस पर बैठने के अधिकारी तुम नहीं हो, इस पर बैठने का अधिकारी तो जो हमारी कोख से जन्म लेगा वही होगा। आहा, इतनी खरी खोटी सुनाई। ए बेटा, ए ध्रुव, तुम्हें ज्यादा ही शौक चढ़ा ना पिता की गद्दी पर बैठने का, गोद में बैठने का। तो सुनो, तुम एक काम करो, भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न हो जाए और कहें वरदान मांगो, तो वरदान मांगने में कहना महाराज हमको हमारी सौतेली मां सुरुचि माता की कोख से जन्म ले, तब जाकर तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। आहा, छोटे से बालक ध्रुवजी हैं, 5 वर्ष की अवस्था है। वो ना तो अपना जानते हैं ना पराया जानते हैं, ना भगवान को जानते हैं। रोने लगे, रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास आए। बेटा क्या हुआ, काय को रो रहे हो? माता जी हमको सौतेली मां ने बहुत डांटा है, और इतना कह करके फबक फबक करके रोने लगे। गले से कोई बात नहीं निकल रही। जो साथ में मित्र खेलने गए थे उन्होंने पूरी बात बता दी, पर धन्य है सुनीति। सुनीति बोली, हे बेटा तू अमंगल की आशा मत कर, तेरी सौतेली मां धन्य है। मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंगे जनो यत पर दुखदस्तता। बेटा जो दूसरों को दुख देता है उसका फल उसको अवश्य में वही भोगना पड़ता है। पर बेटा एक बात कहें, हाँ, तेरी सौतेली मां कितनी भी बेकार है, पर बात तो उसने पति की कही। माताजी क्या पति की बात कही? बेटा तुझे कहा ना कि तू भगवान का भजन कर। बेटा भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। बेटा तू भगवान का भजन कर। अरे मां, तू भी हमारी सौतेली मां के जवाब में जवाब दे रही है। ये भगवान कौन है हम नहीं जानते मां। बेटा भगवान वो है जिन्होंने दुनिया को बनाया है। मां ये भगवान रहते कहां हैं? तो सुनीति मां कहती, बेटा भगवान तो सब जगह रहते, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। बेटा भगवान वैसे तो सब जगह रहते, लेकिन मां तू तो कहती भगवान का भजन एकांत में करना चाहिए। बिल्कुल बेटा, एकांत में करने से मन डिस्टर्ब नहीं होता है। अच्छा मां, भगवान को पाने से क्या होगा? बेटा संसार की जो उपलब्धियां तुझे नहीं मिलनी होगी वो भी प्राप्त हो जाएंगी। जय हो। सोई ध्रुवजी ने माताजी को प्रणाम किया। अच्छा माताजी अब हम तो बन चले, अब तो हम भगवान का भजन करेंगे। धन्य है सुनीति मां, हाथ सिर पर रख करके अपने पुत्र 5 वर्ष के नन्हे बालक को भगवान की भजन के लिए छोड़ दिया। जाओ बेटा भगवान का भजन करो। आहा, ध्रुवजी महाराज वन की ओर चले। इधर ध्रुव के पिता उत्तानपाद को पता लगा
खबर भेजी, लगता है राजपाट के कारण भाग गया है। तो मंत्रियों को भेज करके कहा, जाओ और कह दो कि घर पर वापस लौट आए। मंत्री आए, महाराज आपके पिताजी उत्तानपाद ने कहा है, महाराजा ने, आप वापस लौट आओ, आधा राजपाट ले लेना, लेकिन वन में मत जाओ। ध्रुव जी मन में सोचने लगे, भैया ये तो फायदे का सौदा है, अभी हम वन गए भी नहीं, भगवान का भजन किया भी नहीं, और आधा राजपाट पिताजी दे रहे हैं, पहले तो एक अंगुल नहीं दे रहे थे, लगता है ये फायदे का सौदा है। ध्रुव जी बोले, क्षमा करो भैया, हम नहीं रुकने वाले, आगे फिर बढ़े। राजा उत्तानपाद को पता लगा तो दूसरे मंत्री को भेजा। ध्रुव जी के पास आकर मंत्री कहता है, महाराज आपके पिताजी ने कहा पूरा राजपाट ले लेना, लेकिन वापस लौट आओ। यही भगवान के भक्ति के मार्ग में रोड़ा है। देखो एक बात बोले, भगवान का भजन करोगे तो सिद्धियां आएंगी, और सिद्धियों में पड़ जाओगे तो किसी काम के नहीं बचोगे। बोलो सीताराम। आपने माताओं को देखा है, जब माताएं छोटे छोटे बच्चों को खिलाती हैं और कोई काम माताओं को करना होता है तो वो क्या करती हैं, बच्चों को खुनखुना पकड़ा देती हैं। खेलने वाला खिलौना जो बजता है उसे पकड़ा दिया और अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। हाँ जी या ना जी। तो अगर बालक वो घुनघुना पकड़ करके रह गया सो माता जी समझ जाती हैं अब ये फंस गया। लेकिन कई बार बालक वो खुनखुना फेंक करके रोने लगता है, तब माता जी 100 काम छोड़कर दौड़ी चली आती, वो समझ जाती अब इसको खिलौना की जरूरत नहीं है, इसको तो अब हमारी ही जरूरत है। वैसे ही परमात्मा के मार्ग में जब कोई भजन करता है तो सिद्धियां आ जाती हैं। भैया सिद्धियां आती हैं तो सिद्धियां आती हैं, खड़ी होती हैं, और जो सिद्धियों को पकड़ लेता है भगवान समझ जाते ये हमारे काम का नहीं है, ये तो खुनखुना में खिलौना में पड़ गया है। लेकिन जब कोई सिद्धियों को फेंक कर भगवान की तरफ दौड़ा चला जाता है तो फिर भगवान भी नहीं रह पाते, भगवान बाहें पकड़ करके उसको अपने पास बुला लेते हैं। हा हा हा। ध्रुव जी महाराज ने मोह त्याग दिया धन का। आलस कबहु न कीजिए, आलस अरि समझान, आलस से विद्या घटे, बल बुद्धि की हान। देखो भैया भगवान के भजन में आलस नहीं करना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा आंखों से, महाराज आज नहीं कल भगवान का भजन करेंगे, फिर कल होता ही नहीं। कई बार तुम लोग ना सुबह 4 बजे का अलार्म रख देते, आज चाहे जो हो जाए 4 बजे उठेंगे ही। 4 बजे का अलार्म कब 10 बज जाते पता ही नहीं चलता। अच्छा कई बार आकलन करना है आप, कई बार 4 बजे उठना हो, 2 बजे नींद खुल जाए, बड़ी खुशी होती है, आज जल्दी उठ गए। सोचें तनक और सो लेते हैं, तब तक 4 बजेंगे, और जहां तनक सोए सोई 10 बज गए। हे भगवान तभी उठ गए होते तो अच्छा रहता है। हम लोग भगवान का भजन भी टालते रहते, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, और कल आता ही नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब। काल करना है तो आज करो, आज करना तो भगवान का भजन अभी करो, क्योंकि समय किसी का नहीं है। देखो भैया घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। बोलो सीताराम। घड़ी तो सबके हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। समय समय की बात है, समय होत बलवान, समय समय की बात है, समय समय पर होत। समय समय की बात है कि किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, समय समय पर होते है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात है? समय की बात, समय का खेल है और समय का ही सब कुछ है। लेकिन एक बात और,
पवन की झकोरन से बादल मिट जाते हैं, विधवा मिट जाते हैं सिंगार के बनाए से। पवन की झकोरन से बादल मिट जाते हैं, विधवा मिट जाते हैं सिंगार के बनाए से। नीच की संगत से राजा मिट जाते हैं, साधु मिट जाते हैं अनीत को धन खाए से। है? आलस के आय से किसान मिट जाते हैं, आलस के आय से किसान मिट जाते हैं, रोग मिट जाते हैं कछु औषधि खाए से। अगर किसान आलस कर जाए कि कल जाएंगे, सो खेती बर्बाद। आलस के आय से किसान मिट जाते हैं, राजा मिट, रोग मिट जाते हैं कछु औषधि खाए से। गंग कहे सुनो साह अकबर, करम छिपे न भभूति लगाए से। गंग कहे सुनो साह अकबर, करम छिपे न भभूति लगाए से। करम नहीं छिपते, इसलिए ध्रुव जी ने सोचा कि अगर हम माया के चक्कर में पड़ गए, धन के चक्कर में पड़ गए, सो ही बर्बाद हो जाएंगे। 5 वर्ष के ध्रुव जी वन की ओर भगवान को मिलने के लिए चल पड़े। आहा, जहां मिलने के लिए चले, रास्ते में नारद जी मिल गए। बेटा कहां जा रहे हो? अरे महाराज आपकी जय होवे, भगवान का भजन करने जा रहे। नारद जी ने सोचा छोटा सा बालक, जरा परीक्षा ले लें, कच्चा चेला है कि पक्का चेला। क्योंकि कई लोग ना नए नए बाबा बनते हैं, घर में भाई खटपट, सो चल बाबा की मटपट। हाँ, घर में लुगाई से भाई लड़ाई, सोई बोले अब तो हम बाबा बनेंगे, हरिद्वार जा रहे। लेकिन जब तक रेलवे स्टेशन तक पहुंचे तब तक अपने नाती पप्पू की याद आ गई। अरे भैया हम तो बाबा बन जाएंगे पर पप्पू मर जाएगा। लड़ाई तो होती रहती है, बाद में बाबा बनेंगे। सोई घर वापस आ गए। सोई घरवाई बोली हैं बड़े बन रहे थे बाबा, अब ना बने। कई लोग ऐसे भी बाबा होते, और हमने तुम्हें पहले दिन बताया ना, कई लोग ऐसे भी बाबा होते हैं, सिर मुड़वा लेते हैं, बोले बाबा। एक बात बोले, क्षमा करना, महात्मा बैठे हैं सामने, हम संतों को नहीं बोल रहे, लेकिन बात बहुत अच्छी है। महाराज जी, बाबा और संत बनना तो सरल है, भेष बनाना तो सरल है, संत बनना सरल है, परंतु संत होना बहुत कठिन है। संतों का भेष धारण कर लो, कोई दिक्कत नहीं, माला पहन लो, तिलक लगा लो 4-5 एकड़ में बढ़िया माथे, हैं? कपड़ा पहन लो, लो क्या बन गए संत। लेकिन कर्म करना, संतों जैसा रहना बड़ा कठिन है। बोलो सीताराम। नारद जी मिल गए। बेटा कहां जा रहे? भगवान का भजन करने जा रहे। अच्छा बेटा, भगवान कहां है? सब जगह है, वन में क्यों जा रहे? एकांत में भजन करेंगे। गुरुजी, बेटा वन में मत जाओ। क्यों? बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, बड़े बड़े जीव रहते हैं, खा जाएंगे, मार डालेंगे, मर जाओगे। कौन भगवान का भजन देखेगा? महाराज क्षमा करना, बहुत अच्छी बात ये ध्रुव जी सिखा रहे हैं हम लोगों को। क्या महाराज जी, वन में बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े जीव रहते हैं मारने वाले, तो वन में बचाने वाले भी तो परमात्मा रहते हैं। बात बहुत अच्छी है। हम लोग कई बार, जैसे यहां भी बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे, हम लोग भूत प्रेतों पर विश्वास कर लेते हैं कि उस गली से मत जाना, वहां भूत रहते। कोई अगर बता दे, विश्वास कर लेते, भरोसा कि उस गली से मत जाना, भूत रहते हैं। अच्छा, धोखे से किसी दिन अकेला गुजरना पड़े वहीं से रात को, फिर देखो आप, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा शुरू हो जा, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अच्छा, धोखे से कपड़ा कहीं उलझ जाए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, पसीना पसीना लगाई दौड़, घर पे आए, बोले कहा आज तो पकड़ लो, तो बड़ी मुश्किल से, अरे न कटा ठटरी के बारे। एक गांव के आदमी ने झूठी बात कह दी कि वहां भूत रहते हैं, तो मैं भूत पर भरोसा रह गया, हो गया। प्रेत रहते हैं, तो मैं प्रेत पर भरोसा हो गया। हमारे शास्त्र भी तो चिल्ला चिल्ला करके हजारों सालों से कह रहे कि भगवान हर जगह रहते, तो जहां भूत है वहां परमात्मा भी तो है।
लेकिन प्रेत पर भरोसा है, परमात्मा पर भरोसा नहीं। यही भूल है। इसी भूल को मिटाने के लिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसी के लिए तो भगवान की कथा है। तो ध्रुव जी महाराज बोले, महाराज हमें मत समझाओ, वन में बड़े बड़े जानवर रहते, वन में परमात्मा भी तो रहते। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उनके कौन बिगाड़े काम, जिनके सिर पर सीताराम। 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 तो ध्रुव जी कहते हैं, महाराज आप तो संत हो, बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत। और संतन को मिलनो करो, सब कष्टन को अंत। है? तुलसी संत सुअंब तरु, फूल फरई पर हेत। इतते वो पाहन हमें, उतते वे फल दे। तरुबर फल नहीं खाते हैं, नदी न अचवे नीर। पर कारज के हित ते, साधुन धरा शरीर। संत बड़े परमार्थी, धरे भेष अवधूत। राम नाम को गोला फेंके, भाग जाएं सब भूत। है? संत बड़े परमार्थी होते हैं। तो महाराज आप तो महात्मा हो। अब एक बात और सुन। महात्मा ही परमात्मा का पता देते हैं, महात्मा ही परमात्मा से मिलवाते हैं। नारद जी बोले, बेटा नहीं मान रहे, समझ गए पक्का चेला है। कान में मंत्र दे दिया, जाओ जपस्य परमो गुहुआ श्रूयताम में निप्रात्म जा। इस मंत्र का जाप करो, गोपनीय मंत्र है, इसका भजन करो। कहां जाकर के तुम आहा मथुरापुरी यमुना किनारे, वहां जाकर भगवान का भजन करो। इतना सुनते ही ध्रुव जी ने कहा, जय हो गुरु जी। हाथ जोड़कर प्रणाम करके चल पड़े। प्रणाम किया और आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े तो मन में बड़ा आनंद छाया हुआ है। इतना आनंद छाया कि क्या कहना। जो मंत्र गुरुजी ने दिया था उसी मंत्र पर भरोसा कर लिया। देखो एक बात बोलें, गुरु वाणी पर जो भरोसा करता है उसी को सिद्धि प्राप्त होती है। तत्ताच गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तटम शुचि, पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। यमुना के किनारे आकर के गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी ने इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। लेकिन एक शर्त और लगाई। बोले क्या? बोले भगवान की तपस्या कैसी करनी चाहिए ध्रुव जी से सीखिए। क्या की? पहले महीने में ध्रुव जी महाराज ने इकट्ठा भोजन नहीं त्यागा ना। त्रात्रांते कपित्थ बदरासन। ध्रुव जी ने पहले महीने में संकल्प लिया कि हम 3 दिन में 1 दिन फलाहार करेंगे, सिर्फ 3 दिन में। त्रात्रांते कपित्थ बदरासना। अब तो 3 दिन में 1 दिन फल खाते हैं, 3 दिन तक निराहार रहते। पूरा महीना ऐसे निकाल दिया। अब दूसरा महीना लगा। द्वितीयम चा मासम षष्ठे अर्भुकोदिने। तपस्या का जब दूसरा महीना लगा तो नियम थोड़ा और कठोर कर दिया। अब क्या? 6 दिन में 1 बार, 6 दिन में 1 बार सूखे पत्तों को खाते हैं ध्रुव जी, और 6 दिन तक कुछ भी नहीं खाते। दूसरा महीना ऐसे गुजार दिया। तीसरा महीना लगा तो तीसरे महीने में 9 में आहनी। अब थोड़ा और कठोर कर दिया नियम। तीसरे महीने में
9 दिन में एक बार। बोले क्या? बोले अब पत्ता भी नहीं, फल तो त्याग ही चुके, अब पत्ता भी नहीं, अभक्ष केवल यमुना जी का जलपान करते और यमुना जल पी करके पूरा महीना निकाल दिया ध्रुव जी ने। अब चौथा महीना लगा तो नियम को और कठोर कर दिया। चतुर्मपि वै मासम द्वादशे द्वादशे यहनी। अब थोड़ा और कठोर नियम किया। अब क्या किया? जहां चौथा महीना लगा, अब 12 दिन में एक बार, 12 दिन में एक बार। बोले क्या? बोले जल भी नहीं, फिर बोले जल को भी त्याज्य करके 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं। ली और छोड़ी, और छोड़ करके फिर श्वास रोक करके रह जाते, 12 दिन बाद श्वास को खोलते हैं ध्रुव जी। आहा, अब 5वां महीना लगा, अब तो श्वास को भी रोक लिया, श्वास भी नहीं ले रहे। देखो ये है साधना। कई लोग भगवान की कथा सुनते हैं तो नियम ले लेते हैं कि इस बार नवरात्रि बिना जलपान के करेंगे। अब आज तक एकादशी रहे नहीं, सीधी नवरात्रि ठोक देते। पर होता क्या है, 1-2 दिन तो बढ़िया निकलते हैं, तीसरे दिन पता लगा हॉस्पिटल में ग्लूकोज का बोतल पा रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। इसलिए साधु ध्रुव जी महाराज का ये चरित्र कहता है, भगवान की भक्ति धीरे धीरे करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। पहले 1 माला, फिर 2 माला, फिर 3 माला, फिर 4 माला। 5वें महीने में तो ध्रुव जी ने कठोर तपस्या ली, 1 अंगूठे के बल खड़े हो गए और अंगूठे के बल पर खड़े होकर श्वास को रोक लिया। संसार की प्राणवायु रुकने लगी। देवता भागे भागे भगवान के पास गए, हे सरकार। बोले क्या हुआ? ऑक्सीजन घट रही महाराज। क्या कारण है? भगवान बोले ऑक्सीजन इसलिए घट रही है कि हमारा एक भक्त श्वास रोककर हमारी भक्ति कर रहा। विष्णु भगवान ने कहा। देवता बोले महाराज जल्दी जाके दर्शन दो, वरना तपस्या वो कर रहा, टपकेंगे हम लोग, मर जाएंगे। आप जाओ, जितना भजन कम पड़ रहा हो हम लोगों का ले लो, पर जाके उनको दर्शन दो। हा हा हा। इतना जैसे ही कहा, सोई भगवान ध्यायान भगवतो रूपम, भगवान का रूप का ध्यान कर रहे हैं ध्रुव जी। सोई भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भागे भागे गए और प्रकट हो गए ध्रुव जी के सामने। बेटा ध्रुव, ए बेटा ध्रुव, आंखों को खोलो। लेकिन ध्रुव जी महाराज इतने मस्त हैं अपनी आंख बंद करके कि कुछ सुन ही नहीं रहे। बोले कारण? बोले उनको अंतर आत्मा में, अंतर मन में भगवान का दिव्य रूप दिखाई पड़ रहा है। अब भाई जैसे अंधर दिखाई पड़ रहा हो, वो बाहर क्या खाक देखेगा? हा? देखेगा तो वो बाहर जैसे अंधर नहीं दिखाई पड़ रहा। भाई पूछता कौन है जिसे पता ना हो? जिसे पता होता है वो पूछता नहीं है, बताता है। हाँ जी या ना जी? तो ध्रुव जी महाराज आंख बंद किए। भगवान समझ गए हमारे भीतर रूप का आनंद ले रहे, इसलिए नेत्रों को नहीं खोल रहे। भगवान ने अंधर से अपने रूप को चुरा लिया। जहां चुराया सोई छटपटा गए ध्रुव जी, और जहां नेत्र खोले, अरे जो अंधर थे वही बाहर हैं। वाह, जय जयकार करने लगे। लेकिन अब ध्रुव जी बड़ी चिंता में पड़ गए। माता जी ने कहा था भगवान का भजन करना, गुरु जी ने कहा था भजन करना, मंत्र दिया, पर ये नहीं बताया कि भगवान आएंगे तो करना क्या है। नन्हे से बालक क्या जाने खाक, ना हम मंत्र जाने, ना पूजा, ना मंत्र, ना टोटका। अब क्या करें? भगवान तो दुविधा को जान गए। भगवान अंतर्यामी है। भगवान ने अपने शंख को लिया और ध्रुव जी के कपोलों से लगा दिया। कपोल मतलब गाल, गाल से लगाया। पर हुआ क्या? मूकम करोति वाचालम पंगुलंगयते गिरम इति कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। आहा, भगवान की ऐसी बड़ी कृपा होती है कि भगवान की कृपा से गूंगा व्यक्ति बोल पड़ता है। मूकम करोति वाचालम, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चढ़ जाता है। जिस पर भगवान की कृपा हो, भला वो क्या ना कर पाए। अच्छा, एक बात यहां पर उठती है, क्या भगवान की कृपा से व्यक्ति वाचाल होता है? वाचाल तो गलत बात है। बोले सुनो,
बोले ऐसा वाचाल नहीं। बोले फिर? बोले वाचालम। इसका अर्थ क्या हुआ? वाचा अलंकरोत इति वाचालम, जिसकी वाणी अलंकृत हो जाए सुंदर शब्दों से, भगवान अपनी कृपा से ऐसा वाचाल बना देते हैं। जहां भगवान प्रसन्न भय सोई ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके शंख के बाद दिव्य स्तुति करते हैं। यो अंतहा प्रवस्यमं वाचमिमां प्रसूक्ताम। धन्य है आप जो अंदर हैं वही बाहर हैं। आप धन्य हैं भगवान, आपने हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर जो हमारी सोई हुई वाणी को जगा दिया। केवल आप वाणी के शक्ति प्रदाता नहीं हैं, हे ठाकुर जी आप इंद्रियों के शक्तियों के, उन समस्त शक्तियों के भी प्रदाता हैं। भगवान बोले मांगो। ध्रुव जी बोले अब तक तो मांगना था, अब हमारी मांगने की ख्वाहिश चली गई। हाँ? अर्थ क्या हुआ? बोले जब तक जाना ना था उनको तो पता हम उनका पूछते रहे, जब पता उनका पता चला तो फिर अपना पता भी भूल गए। हाँ? जब तक उनको जाना नहीं तब तक तो बात अलग है, अब देख लिया अब कुछ चाहिए नहीं, और बात भी अच्छी है। भगवान को पाने के बाद फिर बचता ही क्या है? समस्त साधनों के दाता अगर मिल जाए तो फिर क्या चाहिए? इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना। मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं, इतना दिया सरकार जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार। प्रभु जी कहते आपके दर्शन हो गए, अब भला क्या चाहिए? हाँ? तो देखो एक बात और, भगवान ने दो आंखें दी, दो कान दिए, दो नाक दी, मुख दिया, हाथ दिए, पांव दिए, इससे बड़ा क्या होता है? कभी उनकी तरफ भी देख लेना जिनकी आंखें नहीं है, जिनके पांव नहीं है, उनसे तो तुम ज्यादा फायदे में ही हो। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। गाओ। तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता ये औलाद दी है, ये जरजात दी है, ये औलाद दी है प्रभु, ये जरजात दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। हाँ, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी। इसलिए हम लोग कहेंगे क्या? तेरा ही दिया मैंने, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहो, भैया मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
दिया। भगवान ने क्या क्या नहीं दिया, कभी विचार करो कि मान लो तुम्हें आंखें ना मिली होती तो तुम भगवान से क्या कह पाते। भगवान ने आंखें दी, तन दिया, परिवार दिया, मन दिया, सुंदर काया दी, माया दी। इसके अलावा भगवान की क्या कृपा चाहते हो। इसलिए हमने एक गीत आज का कहा, ध्रुव जी से भगवान ने कहा कुछ मांगो। ध्रुव जी बोले क्या मांगे, जो सामने खड़े हैं बैठ जाओ। ध्रुव जी कहते क्या मांगे महाराज, जो देने वाला है वही मिल गया। और बात भी बहुत अच्छी है ये रहस्य की बात है। हम लोग मांगते क्या है, सोना चांदी बंगला गाड़ी घोड़ा, लेकिन ये देता कौन है, परमात्मा। और बहुत अच्छी बात ये है, सोना चांदी मांगते हैं किससे, परमात्मा से। बल्कि मांगना ये चाहिए परमात्मा से, परमात्मा को ही मांग लो फिर सब मिल जाएगा। है महात्मा जी, परमात्मा से परमात्मा को मांग लो। किसको मांग लो, परमात्मा, सब मिल जाएगा। भाई जब बैंक ही अपना हो जाएगा तो चाहे जब रुपया निकालो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भाई फैक्ट्री अपनी खुद की लग जाए, चाहे जब शक्कर खाओ, दुकान से लेने जाना पड़ता है। इसलिए परमात्मा से मांगना भी क्या है, परमात्मा से परमात्मा को मांगो, यही अच्छी और सच्ची मांग है। ध्रुव जी कहते सब मिल गया, आप मिल गए, सब मिल गया। एक बात और, हम लोग भगवान से 2 कौड़ी की वस्तुएं मांगते हैं, भगवान भी हंसने लगते हैं। अच्छा एक रहस्य की बात यह है, मांगते हैं 2 रुपया का दूध चढ़ा के। दूध चढ़ाएंगे 2 रुपया को, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे शंकर जी बिटिया को ब्याह हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे शंकर जी मकान बन जाए ठटरी के बारे। क्या भगवान पगला है, 2 रुपया का दूध चढ़ा रहे और तुमने लिस्ट पकड़ा दी 1 करोड़ की। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने मन से। अच्छा देखो एक बात और, कई लोग ऐसे भी हमने देखे, एक जने बोले महाराज हे भगवान, हे बजरंग बली, हमसे मिले। बोले गुरुजी हमारी नौकरी लग जाए तो हम एक बिटिया का विवाह करवाएंगे। हमने कही ठटरी के बारे, भगवान को रिश्वत। एक जने मिले, बोले गुरुजी भगवान हमारा ऐसा काम कर दे, हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हमने कहा तुम्हारे लड्डू के भूखे आए भगवान है। कुछ लोग ऐसे भी होते, बड़ी हद हो। तो देखो भगवान से मांगना क्या चाहिए, भगवान से भगवान को मांगो। भगवान बोले मांगो, बोले महाराज जब आप मिल गए क्या चाहिए, लेकिन फिर भी मांगो। महाराज जी देना ही है, आपके चरणों का आशीर्वाद। नहीं नहीं नहीं, तुम जो कामना लेकर आए थे वो कामना का हम आशीर्वाद देते हैं। राज सिंहासन की कामना लेकर आए थे, तुम्हारे पिताजी के बाद तुम पिताजी की गद्दी पर बैठोगे ध्रुव जी, और 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे महाराज। फिर बाद में तुम हमारे पास आकर के हमारी सेवा में रहोगे। और 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राजभोग भोगा। और आज भी आकाश मंडल में ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। जब विवाह होता है तो पंडित जी कहते हैं ना ध्रुव दर्शन करवाओ, ये वही ध्रुव जी महाराज हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव सगलानी जपे ओ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे ओ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, पायौ अचल अनुपम ठाव, पायौ अचल अनुपम ठाव, पायौ अचल अनुपम ठाव, पायौ अचल अनुपम ठाव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का नाम जप करके भगवान को पाया। नर नारायण धर्म के दो पुत्र, भगवान प्रकट भय धर्म के यहां पर नर नारायण के रूप में। क्यों प्रकट भय? एक राक्षस था, असुर, उसका नाम था सहस्त्रदेव। उसको 1000 कवच प्राप्त थे भगवान सूर्य से। सूर्य की उपासना की उसने, भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुमको 1000 कवच प्राप्त हो। उसका असली नाम दंभोद्भव था, लेकिन उसको बाद में सहस्त्रदेव के नाम से जाना गया, क्योंकि सहस्त्र कवच थे, 1000 कवच। वह कवच लेकर के विचरण करता। जब 1000 कवच प्राप्त हो गए तो देवताओं को परेशान करने लगा, अभिमान आ गया। जब अभिमान आया और देवों को परेशान करने लगा तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की। शांताकारं भुजगशयनम, हे भगवान आपकी जय हो, हम बड़े झंझट में पड़े हैं। ये सहस्त्र देव सहस्त्र कवच प्राप्त करके सहस्त्र देव दंभोद्भव नाम का असुर हम लोगों को बड़ा परेशान कर रहा। भगवान ने व्योमवाणी में, आकाशवाणी में कहा, देवताओं हम नर नारायण बनकर के प्रकट होंगे पृथ्वी पर और उसके कवचों का भेदन करेंगे। तो देवता उन कवचों का भेदन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसको 1000 कवच तो प्राप्त थे, पर एक और वरदान प्राप्त था कि जो 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा वो केवल उसके एक कवच का भेदन कर पाएगा। अब कौन मारे? बड़ी आफत फंस गई। तब भगवान नर नारायण प्रकट भये। वह बद्रीनाथ आए और बद्रीनाथ में एक बार नाम जप का फल 1000 बार है। एक तपस्या करें और दूसरे उसके कवच का भेदन करने जाएं, फिर वो आ जाएं, नारायण आ जाएं तो नर जावें, नर आ जावें तो नारायण जावें, और एक एक करके 999 कवचों का जब भेदन कर दिया, वह दंडवत प्रणाम करता हुआ सूर्य देव की शरण में चला गया। इस कथा से इति सिद्धम सिद्ध होता है कि बद्रीनाथ भगवान की भूमि पर जो भी एक बार नाम कीर्तन करता है उसको 1000 बार नाम कीर्तन का फल प्राप्त हो जाता है। यह तीसरा फल है, इसलिए 2 मिनट गाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ उठाकर गाओ। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, तन से पूजा कर रहे तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार और कैसे रीझे सांवरा, जुड़े न दिल के तार, कैसे रीझे सांवरा, जुड़े न दिल के तार। इसलिए वाणी से नहीं भाव से गाओ। हाँ, नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
उठाकर हरि बोल। बद्री विशाल भगवान की। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण